हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरामाउंट क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमने आपके जो तीन चैप्टर्स है, जैसे प्री हिस्टोरिक इंडिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक एज, ये तीनों हमने आपके पास कवर करवाए। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, वो हम बुद्धिज्म पे करेंगे। यानी जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है, इसको हम आज कवर करेंगे। लेकिन बुद्धिज्म का आज पार्ट 1 आएगा, क्योंकि बुद्धिज्म को हमें एक्सप्लेन अच्छे से करना है। इसके हम दो पार्ट्स करेंगे, यानी बुद्धिज्म दो लेक्चर्स में आएगा। बुद्धिज्म में आज का जो लेक्चर है, आज का जो ये पार्ट 1 है, इसमें हम पर्सनल इंफॉर्मेशन देखेंगे बुद्धिज्म के बारे में और उनकी टीचिंग एंड फिलॉसफीज को डिस्कस करेंगे। ठीक, ये यहाँ पे पार्ट 1 में हम आज कवर करेंगे। तो जो इसका पार्ट 2 है, उसमें हम बुद्धिस्ट काउंसिल्स, कंट्रीब्यूशन और रीजन ऑफ डिक्लाइन करेंगे अच्छे से। ठीक, तो चलते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, इसको हम जरा देख लेते हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या थी। पर्सनल इंफॉर्मेशन, अगर हम बुद्धिज्म की बात करें, इस बुद्धिज्म को किसने फाउंड किया, इसका जो फाउंडर है बुद्धिज्म का, वो कौन था? फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज महात्मा बुद्धा। महात्मा बुद्धा जो थे, वो इसके फाउंडर थे। किसके? बुद्धिज्म के। ये पैदा कब हुए? 565 बीसी में। ठीक, इनका जो ओरिजिनल नेम था, इनका जो महात्मा बुद्धा का जो ओरिजिनल नेम था, वो था सिद्धार्था। ठीक, आधे बुक्स में इनको नेपाली भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब ये बर्थ हुआ इनका, वो हुआ नेपाल में। नेपाल में एक गांव था, उसका नाम था लुम्बानी, जो कपिल वास्तु का जो एक पार्ट माना जाता है नेपाल में। तभी ये नेपाल में इनकी जो बर्थ है, वो नेपाल में हुई। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब इनके जो फादर थे, वो भी एक पेशे से एक मतलब रूलर ही थे, मान लो। उनका जो नाम था, वो था सुधोदाना। ठीक, इनकी जो मदर थी, उनका नाम था महामाया। इनकी यहां पे एक स्टेप मदर भी थी, जिसका नाम था गोतामी। ठीक, और वाइफ जो थी इनकी, उनका नाम था यशोधरा। ठीक, और इनका एक बेटा भी था, जिसका नाम था राहुल। ठीक, यहां तक समझ आया? कोई टेंशन की बात तो नहीं है। आगे चलते हैं। एट द एज ऑफ 29 ये क्या काम करते हैं महात्मा बुद्धा? ये घर से निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं? इन सर्च ऑफ ट्रूथ। इन सर्च ऑफ ट्रूथ ये घर से निकल जाते हैं। यहां पे एक मतलब बात देखने को मिली कि जब ये 29 ईयर्स की ओल्ड में इन सर्च ऑफ ट्रूथ घर से निकले, तो फिर इनको एट द एज ऑफ 35 इनलाइटमेंट हुई, और हम बोल सकते हैं ये बुद्ध बन गए। ही बिकेम बुद्ध। ओके, इनका जो असली नाम था, वो मैंने आपको बोला सिद्धार्था था, और महात्मा बुद्धा इनको इनलाइटमेंट के बाद नाम पड़ा। ठीक, अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि एट द एज ऑफ 35 जब इनको इनलाइटमेंट हुई, इसमें इसमें हमें यह पता होना चाहिए कि इनलाइटमेंट कहां हुई और कब हुई। ठीक, कौन सी जगह थी वो, मैं आपको बताता चलूं। इनकी जो एनलाइटमेंट है, वो हुई बुद्ध गया। बुद्ध गया एक जगह है, वहां पे एक पीपल ट्री थे, जो वहां पे एक पीपल ट्री के नीचे ये बैठे थे, जो किसके बैंक रिवर के बैंक पे आता है, निरंजाना। ठीक, वहां पे इनको एनलाइटमेंट हुई। ठीक, यहां तक क्लियर है। ड्यूरिंग मेडिटेशन, जब इन्होंने मेडिटेशन शुरू की, तो इन्होंने कुछ मिल्क राइस में लिए सुजाता से। ठीक, फिर इन्होंने वो राइस जो है, वो डिस्ट्रीब्यूट किए सम डिवल फोर्स में, जिनको हम उस टाइम पे मारा बोलते थे। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। एट द एज ऑफ 80 बुद्धा डाइड। अब यहाँ की बुद्धा बुद्धा की जो लाइफ है, वो यहाँ पे एंड हो जाती है, वो उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन ड्यूरिंग मेडिटेशन में आपको बताता चलूं, इनके कुछ फॉलोअर्स रहे, जिनमें से इनका फेवरेट फॉलोअर जो था, वो था अनंदा। अनंदा जो था, वो इनका फेवरेट फॉलोअर था। अब जब एट द एज ऑफ 80 इनकी डेथ होती है, तो कहने में आता है कि इनकी जो डेथ है, वो कुशीनगर में हुई। और उनकी डेथ का जो रीजन है, वो ये है कि इन्होंने कंज्यूम किए थे मशरूम्स। जो मशरूम होते हैं, जो हमारे जो फॉरेस्ट, वाइल्ड फॉरेस्ट में होते हैं मशरूम्स, वो उनको कंज्यूम करने की वजह से लिख रहे हैं कि इनकी क्या हुई थी, डेथ हुई थी।
तो ये थी थोड़ा पर्सनल इंफॉर्मेशन किसके मामले में, बुद्धिज्म के मामले में। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। जो बुद्धिज्म है, इनके कुछ इवेंट्स को इनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक, जैसे फर्स्ट है आपके पास बर्थ, बर्थ को ये लोटस या बुल से रिप्रेजेंट करते थे। सेकंड है रिनंसिएशन, रिनंसिएशन को ये हॉर्स। इनलाइटमेंट बोधी ट्री। फर्स्ट लेक्चर व्हील। डेथ फुटप्रिंट्स। ठीक, यहां तक समझ आया? ये कुछ सिंबल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस पे एमसीक्यूज बन सकता है कि बर्थ के सिंबल क्या था, इनलाइटमेंट का सिंबल क्या था, डेथ का सिंबल क्या था। तो ये आपको थोड़ा याद करने हैं यहां पे। अब आती है बात टीचिंग एंड फिलॉसफी पे। कहते हैं जो टीचिंग महात्मा बुद्धा की थी और फिलॉसफी थी, इनका जो कोर था, इनकी जो बुद्धा टीचिंग का जो कोर था, डॉक्ट्रिन था, वो डिपेंड था फोर नोबल ट्रुथ्स और एट फोल्ड पाथ पे। मतलब अगर हमें इनकी टीचिंग्स को समझना है, परखना है, अच्छे से हमें इनकी टीचिंग को इलॉबरेट करके मतलब हमें रीड करना है, तो हमें जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि हम फोर नोबल ट्रूथ्स और एट फोल्ड पाथ को हम यहां पे डिस्कस करें। ठीक, इस फोर नोबल ट्रूथ को भी मैं आपको डिटेल में बोलूंगा कि ये क्या थे, और एट फोल्ड पाथ को भी हम डिटेल में करेंगे। तब जाके आपको इनकी जो टीचिंग और फिलॉसफी थे उस पे आपको कमांड हासिल होगी। ठीक, यहां तक समझ आया? अब यहां पे जो दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है, टीचिंग आर जस्ट ए राफ्ट। फॉर एग्जाम्पल यहां पे बुद्धा, महात्मा बुद्धा जो थे वो क्या बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप हो खड़े पॉइंट ए पे, अब आपको पॉइंट बी की तरफ जाना है, बीच में रिवर है, रिवर पे जो आपको ब्रिज है, ये एक राफ्ट का काम करेगा ए प्लेस से आपको बी प्लेस तक जाने का। ठीक, यहां तक बात समझ आया? तभी यहां पे बुद्धा ने बोला कि जो टीचिंग है ये जस्ट एक राफ्ट की तरह एक इंसान की जो लाइफ में ये रोल प्ले करता है, ये क्रॉस करता है, ये हेल्प करता है एक ट्रिब्यूनल से, लाइफ का जो एक ट्रिब्यूनल होता है उसको दूसरे ट्रिब्यूनल तक मतलब उसको कवर करने में। ठीक, कवर करने में ये आपको इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्यों? टीचिंग। यहां पे महात्मा बुद्धा ये भी बोलते थे कि जो टीचिंग है, टीचिंग को इंसान फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट बुद्धा urges that one should not killing anything including his teaching. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ भी हो, टीचिंग आपको छोड़नी नहीं है। यहां पे बुद्धा ये भी बोलते थे कि टीचिंग इज द ओनली सॉल्यूशन, टीचिंग इज द ओनली सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, यहां से टीचिंग से हम उसको, जब हम टीचिंग करेंगे, हम इनकी फिलॉसफीज को देखेंगे, एट फोल्ड पाथ को देखेंगे, हम फोर नोबल ट्रुथ्स को देखेंगे, उनसे हम उस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एट इन शॉर्ट मैं आपको बोलूंगा एट द बुद्धा पॉइंट्स ऑफ व्यू कि जो टीचिंग था ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक इंडिविजुअल की लाइफ में। ठीक, अब इनकी यहां पे आती है, टीचिंग इंक्लूड्स फोर नोबल ट्रुथ्स। चार नोबल ट्रुथ थे। लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स, बोलते थे कि महात्मा बुद्धा जो लाइफ है ये फुल ऑफ सफरिंग्स है। मतलब यहां पे हर एक स्टेज पे क्या है, मुश्किलात है, सफरिंग्स है। दूसरा ट्रुथ क्या था यहां पे, द कॉज ऑफ ऑल पेन इज डिजायर, जिसको ये तृष्णा भी बोलते थे। ठीक, बोलते थे जो काज है इस ऑल पेन्स का, इन सफरिंग्स का जो काज है वो क्या है, डिजायर। जितना इंसान के डिजायर्स होंगे उतने वो पेन से क्या सफर करेंगे। ठीक, तीसरा फिर ये बोलते थे कि जो सफरिंग्स है, ये जो इनका काज है, ये हम रिमूव भी कर सकते हैं, काज कैन बी रिमूव। ठीक, यहां तक समझ आया? अब ये बोलते हैं कि इन रिमूव हम कैसे करेंगे, अगर आप रिमूव करना ही है तो ये फिर रिमूव कैसे होंगे। यहां पे चौथा पॉइंट, इट कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग राइट पाथ। अब आप बोलोगे राइट पाथ था क्या, ये किस राइट पाथ की बात करते थे जिसे हम सफरिंग्स को क्या काम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। वो इस एट फोल्ड पाथ को यहां पे बोलते थे कि राइट पाथ। इस एट फोल्ड पाथ को जो भी सिटीजन फॉलो करेगा वो आराम से अपनी जो पेन है उसको रिमूव कर सकता है, पेन की जो काज है उसको आराम से वो रिमूव कर सकता है। ठीक, यहां तक समझ आया? अब हम आगे देखते हैं कि जो एट फोल्ड पाथ है ये था क्या।
मतलब महात्मा बुद्धा एट फोल्ड पाथ, राइट पाथ बोलते थे कि इनसे हम हर एक सफरिंग्स को क्या काम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब इनको एक एक करके हम जरा देखेंगे कि महात्मा बुद्धा जो थे वो क्या बोलते थे एट फोल्ड पाथ में। ठीक, इस एट फोल्ड पाथ को हम आर्या अतंगिका मग्गा भी बोलते हैं। ठीक, पहला जो आपके पास है आपकी स्क्रीन पे, राइट विजन। ये बोलते थे कि इंसान जो है उसका जो परफेक्ट व्यू और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए नेचर के पर्सपेक्टिव से। जो नेचर की रियलिटी है वो नेचर को अच्छे से देखना चाहिए, एक अच्छे अंदाज में परफेक्ट व्यू और अंडरस्टैंडिंग उसकी नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, राइट विजन होना चाहिए। ठीक, दूसरा राइट थॉट। राइट थॉट अब क्या बोलोगे, इसको मैं दूसरा नाम भी यहां पे बोल सकता हूं, राइट एटीट्यूड। अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम करते हो, आपको उस काम की तरफ मतलब आप अच्छे से उस काम की तरफ अपना जो कंसंट्रेशन है वो आपका उस काम की तरफ होनी चाहिए ताकि आप उस काम को अच्छे से करें, राइट एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब ये सिग्निफाई करता है यहाँ पे, इट सिग्निफाइज हैविंग इमोशनल इंटेलिजेंस। आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए। तीसरा राइट स्पीच। राइट स्पीच मतलब यहाँ पे क्या होता है, राइट स्पीच अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई बात करते हो, महात्मा बुद्धा बोलते थे कि आप अगर कोई बात बोलते हो, आप ऐसी बात ना करो जिससे कि आगे वाला सेकंड पर्सन हो वो हर्ट हो जाए। आपको जो हार्मफुल मतलब कम्युनिकेशन है वो टोटली नहीं करनी है। मतलब आपको सीधा से सीधा वही बातें करनी है जो दूसरे बंदे को तकलीफ ना दे, राइट स्पीच। ठीक, चौथा चौथा क्या है यहाँ पे, राइट एक्शन। राइट एक्शन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, राइट एक्शन मतलब हो गया कि आप हमेशा हमेशा के लिए एक ऐसे सिटीजन्स बनने चाहिए, एक ऐसे इंडिविजुअल बनना चाहिए जो कभी झूठ ना बोले, झूठ ना बोलो, नंबर एक। नंबर दो, आप कोई वायलेंस कमिट ना करें। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो आप वहां पे कोई वायलेंस क्रिएट ना करें। ठीक, यहां पे अब यहां पे होता है पांचवा पॉइंट, राइट लिवलीहुड। राइट लिवलीहुड, ठीक, राइट लिवलीहुड क्या होता है, यहां पे महात्मा बुद्धा बोलते थे इट्स बेस्ड ऑन करेक्ट एक्शन एंड ऑन द इथिकल प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्सप्लॉयटेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं, आप रिसोर्सेज को इस तरह यूज करें कि उसका एक्सप्लॉइट ना हो, मतलब अच्छे से उस रिसोर्सेज को आप अच्छे से यूज करो, उनका एक्सप्लॉइट ना करो, उनको हाँ मतलब पोल्यूट ना करो किसी रिसोर्सेज को। अपना जो लिवलीहुड है उसको एक स्टैंडर्ड वे में मतलब उसको फॉर्म करो। ठीक, सिक्स क्या है, राइट एफर्ट। राइट एफर्ट मतलब आपके पास ये जरूरी है, यू मस्ट बी क्रिएटिव हीलिंग और कॉन्शियस इवोल्यूशंस। मतलब आप अगर कोई काम करते हो उसकी मतलब उसके जानिब आपकी जो एफर्ट्स होने चाहिए वो बड़े स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स होने चाहिए। ठीक, आपकी जो हीलिंग होगी वो क्रिएटिव हीलिंग होनी चाहिए आपके पास। ठीक, और सातवां जो है राइट माइंडफुलनेस। यहां मैं आपको एक बात यहां पे बताता चलो, मैं यहां पे इसको ये भी बोल सकता हूं कि राइट अवेयरनेस। आपको अवेयर हो, आप अपने मतलब फॉर एग्जांपल वन सेल्फ के लिए आप मतलब फुली अवेयर होने चाहिए कि मेरे फ्लॉज क्या है, मेरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। आपको आपको मतलब आपके अंदर एक डेवलपिंग अवेयरनेस आनी चाहिए अबाउट वन सेल्फ। ठीक, आपका जो सेल्फ बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए, मैं अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करूं सोसाइटी में वो आपके पास होना चाहिए। ठीक, मतलब सोसाइटी में आपका जो मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करना है वो कैसे करना है, मतलब बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, छोटों के साथ कैसे बात करनी है, ये आपको फुली अवेयर होना चाहिए। ठीक, और लास्ट में आपके पास आता है राइट कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल राइट कंसंट्रेशन जो आपका फोकस है, या हम यहाँ पे इसको ये भी बोल सकते हैं राइट मेडिटेशन। अगर फॉर एग्जांपल आप मेडिटेशन कर रहे हो, आपका जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है वो उस टाइम एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, ना कि इधर इर्द गिर्द होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे एट फोल्ड पाथ मैंने आपको बताया कि क्या थे। अब महात्मा बुद्धा यहाँ पे क्या बोलते थे, महात्मा बुद्धा बोलते थे जो इन एट फोल्ड पाथ को यहाँ पे अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेगा, इन एट फोल्ड पाथ पे जो इंसान इन एट फोल्ड पाथ पे चलेगा, बराबर इन एट फोल्ड पाथ पे अपनी जिंदगी को क्या है वो मतलब फॉर्म करेगा, इसी के अंदर अपनी जिंदगी को क्या बनाएगा, तो कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में कभी नाकामयाब नहीं होगा, वो अपनी डेस्टिनेशन तक जरूर से जरूर पहुंच जाएगा। ये इन एट फोल्ड पाथ का जो मेन मकसद और मुद्दा था। ठीक,
तो ये था आज आपके पास, हमने बुद्धिज़्म को थोड़ा बहुत एलॉबरेट किया और बुद्धिज़्म के हमने 2 जो यहाँ पे टॉपिक्स देखे, एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या था और इनके टीचिंग एंड फिलॉसफीज़ को देखा। अब अगला जो पार्ट 2 होगा इसका, उस पे हम देखेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल, कंट्रीब्यूशन और इनका जो रीज़न क्या था डिक्लाइन का, ये कैसे डिक्लाइन हुए, उसमें हम बुद्धिज़्म को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।